हमारी पिछली कुछ वीडियो में हमने महाभारत से जुड़े अनेक योद्धाओं के बारे में बात की और उनके बारे में जाना कि वो कितने महान धनुर्धर, कितने महान योद्धा थे और उनका महाभारत में क्या योगदान था। लेकिन आज हम जिन योद्धाओं के बारे में बात करने वाले हैं वो योद्धा हैं जिन्होंने इस महायुद्ध में हिस्सा नहीं लिया। भारतीय इतिहास में महाभारत युद्ध को सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में कई बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया। युद्ध में शामिल इन योद्धाओं ने अपनी सेनाओं को जिताने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया। युद्ध के अंत में अधर्म की हार हुई और धर्म की जीत हुई। महाभारत युद्ध में कई राजाओं ने हिस्सा लिया और इस युद्ध में अपना अहम योगदान निभाया। लेकिन वहीं ऐसे भी राजा थे, ऐसे भी योद्धा थे जिन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। आइए जानते हैं आखिर कौन वो योद्धा थे जो इस युद्ध में हिस्सा न लेने के आखिर उनके क्या कारण थे। महाभारत युद्ध में देश विदेश के राजाओं ने भाग लिया। माना जाता है कि कौरवों के साथ श्री कृष्ण की सेना सहित यमन और ग्रीक की सेना भी शामिल थी, तो पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। महाभारत अपने आदर्श त्रिभूतरों के चरित्र से ही हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं एवं विडंबनाओं का वर्णन किया गया है। इस महायुद्ध महाभारत में शामिल न होने वाले योद्धाओं के नाम हैं रुक्मिण और बलराम। महाभारत युद्ध के समय पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही ऐसे योद्धा शामिल नहीं हुए थे। आइए जानते हैं बलराम जी क्यों नहीं हुए इस युद्ध में शामिल। महाभारत युद्ध से पहले बलराम जी ने कई बार श्री कृष्ण को समझाया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित होगा। धर्म संकट में फंसता है हर एक मनुष्य। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से कह दिया था कि तुम मुझे या मेरी सेना में से किसी एक का चयन करना होगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन और स्वयं श्री कृष्ण पांडवों के साथ जा मिले। अब आगे हम बताते हैं, जिस समय महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी उस दरमियान एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। अपने बड़े भाई बलदाऊ को आते देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम जी युधिष्ठिर के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े भारी मन से कहा कि जितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए पांडवों और कौरव दोनों एक ही समान हैं, उन दोनों को ही मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर श्री कृष्ण ने मेरी एक न मानी। श्री कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज़्यादा है कि उनसे रहा ही नहीं। अब जिस तरफ श्री कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं और मैं दोनों से समान प्रेम करता हूं। इन दोनों कुरुवंशों को एक साथ लड़ता देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। और यही कहकर बलराम जी उस महाभारत युद्ध के बीच से, उस छावनी से तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और ऐसे ही रुक्मिण जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया है। हालांकि आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण, विष्णु और बलराम जी शेषनाग जी के ही अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था कि बलराम जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया, क्योंकि बलराम जी जानते हैं कि कुरुवंश मेरे ही मित्र हैं, दोनों मेरे ही पक्ष के हैं, मैं दोनों के विरुद्ध नहीं जा सकता, इसलिए मैं युद्ध में हिस्सा नहीं लूँगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जोर से बोले राधे राधे।